Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on motional EMF from Faraday's law. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मोशनल EMF को अंडरस्टैंड किया था ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स. आज हम मोशनल EMF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय फैराडेज लॉ. तो देखो, सबसे पहले हम रिवाइज कर लें फैराडे लॉ क्या था. अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब भी अगर किसी कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती थी और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होता था उसमें कंडक्टर में. ये वाली चीज़ आपको क्लियर है. देखो, यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले हमने देखो इस वाले टॉपिक में हमने करना क्या है. अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यूनिफॉर्म है, ठीक है. आपने जो कॉइल है, कॉइल का एरिया चेंज करेंगे हम. कॉइल का एरिया इंक्रीज करेंगे या आप डिक्रीज करोगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिंक कर रही है वो चेंज होगी, बिकॉज एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है. जैसे मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई कॉइल है, ठीक है. मैग्नेटिक जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में लग रही है वो, है ना. अभी अब क्या हो रहा है, देखो, अगर हम इस कॉइल को, इसका एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी इस कॉइल में से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. मींस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो अब उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना. यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है. देखो, पहले आप अंडरस्टैंड कर लो क्या है, तो आपको इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना. हमें करना क्या क्या है इसमें. हमने क्या किया, देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली इनवर्ट डायरेक्शन में. देखो, क्रॉस मीन्स इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है. ये बी की डायरेक्शन हो गई. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंडक्टर लिया पी क्यू. पी क्यू आपके पास कोई कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल, ठीक है. और यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, कंडक्टिंग वायर के साथ आपने इसको अटैच कर दिया. यू शेप की वायर है एक, ये यू शेप की कंडक्टिंग वायर है, ठीक है. अब ये जो कंडक्टर है ये इस तरह से है कि ये क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है इस कंडक्टिंग रेल पे. हमने क्या नाम दिया इस यू शेप वायर को, कंडक्टिंग रेल, ठीक है. तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो पी क्यू कंडक्टर है इसे हम क्या कर सकते हैं, इस जो ये रेल है इस पे हम इसको मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी. अब देखो उससे होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे लग रही है इनवर्ड, ठीक है. अब करेंगे क्या, अगर हम इस कंडक्टर को मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, देखो पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी इसके अंदर. पहले मान लो आपके पास कॉइल क्या है, ये वाली देखो, पी एस आर क्यू. आपके पास इतना एरिया है उस वायर का, है ना. तो क्या हो रहा है, इसके साथ ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा था. जैसे ही आप इसे v वेलोसिटी से मान लो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस कंडक्टर को, इसको मूव कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एरिया भी बढ़ गया इसका, है ना. ये यहाँ तक पहुँच गया. तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही. पहले तो इतने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही थी, अब कितने में से पास करेंगी, अब इस इतने में पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो अटैच कर रहा है इस वायर के साथ, कंडक्टिंग वायर के साथ, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और हमें पता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो क्या हो जाता है, कंडक्टर में, उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है और उसमें से फिर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है. वही वाली चीज़ जो है, वही हमें जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. क्लियर है. तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बी ले ली, कैसे, इनवर्ट डायरेक्शन में, जो क्रॉस से हमने शो किया हुआ है ना. क्रॉस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. और यहाँ पे हमने क्या किया, कंडक्टर पी क्यू ले लिया जिसकी लेंथ एल है ना, और उसे एक यू शेप वायर, कंडक्टिंग वायर के साथ ऐसे अटैच कर दिया जिसे हमने कंडक्टिंग रेल का नाम दे दिया. क्लियर है. तो देखो अब आपके पास एक क्या बन गया, ये एरिया बन गया, कौन सा, पी एस आर क्यू, ये वाला एरिया बन गया. इसकी हम लेंथ मान लेते हैं कितनी, ये एक्स है ना. यही हमने राइट डाउन किया. देखो, कंसीडर ए कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल फ्री टू मूव ऑन यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली लग रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना. अब देखो आपके पास जो भी आपके पास ये
वेलोसिटी है, आप इसको कैसे करोगे, देखो इस कंडक्टर को मूव करोगे इस डायरेक्शन में राइट साइड में विद वेलोसिटी v, है ना। तो देखो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, है ना। और जो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। जो तीनों के तीनों है ये क्या है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस वाले केस में भी। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले एरिया में से देखेंगे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको v वेलोसिटी से मूव करेंगे, जो एरिया फिर बढ़ जाएगा हम उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, उसमें से कितना पास कर रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। तो देखो अब हम क्या किया, लेट v इज द वेलोसिटी गिवन टू द कंडक्टर पी क्यू को हमने v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वो कहाँ रीच कर जाएगा, p डैश q डैश में। ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया पी क्यू आर एस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले एरिया में से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, पी क्यू आर एस। इसमें से मान लो कितना जो आपके पास फ्लक्स है पास कर रहा है उसे मैं φ1 का नाम दे देंगे। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर से। ठीक है। मीन्स बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, है ना। अब देखो ये जो भी आपके पास ये कंडक्टिंग कॉइल है आपके पास, है ना, ये क्या है, इस तरह से कोई प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू दिस। अगर हम इसका नीचे वाला सरफेस लेते हैं तो, है ना, परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ लग रही है, इसी डायरेक्शन में इनवर्ड। तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो मीन्स थीटा क्या है, 0, तो कॉस 0 हो गया 1। तो यहाँ से φ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ए। ठीक है। φ1 इक्वल टू आ गया ये बी, और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखो इस वाले लूप का एरिया कितना है, पी क्यू आर एस का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस x है और इसकी लेंथ कितनी है कंडक्टर की, l। तो x इंटू एल, ये आ गया इसका एरिया, है ना, ये आ गया φ1। वैसे ही अब फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया P डैश Q डैश R एंड S, जब हमने इसको v वेलोसिटी से यहाँ मूव किया तो ये dx यहाँ पे मूव किया, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है dx, है ना। तब उसमें से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है उसे मैं φ2 का नाम दे देंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की जो एंगल है उनके बीच में वो दोबारा से क्या रहेगा, 0। ठीक है ना, बिकॉज देखो कॉइल तो वही वाली है ना, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। और बी और ए के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो अगेन cos 0 इज 1, तो φ2 की वैल्यू आ जाएगी बी ए। बी वैसे रहेगा और एरिया अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब x की वैल्यू, ये जो x है इसमें dx ऐड हो गया, है ना, बढ़ गया इसका एरिया। तो x प्लस dx और मल्टीप्लाई बाय l, तो वैसे ही रहेगा लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, है ना। ये φ2 की वैल्यू आ गई। अब हमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, डी फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1। इसको हमने माइनस किया तो यहाँ से जो चीज़ कैंसिल आउट हो गई, बी एक्स एल, और ये वाला कैंसिल हो गया, डी फाई की वैल्यू आ गई बी एल डी एक्स। ये आ गई आपकी क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैराडे लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या था, जो भी आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, जितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है इसमें, हमें ईएमएफ की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है इसमें। बिकॉज क्या हो गया, जो भी इसकी ये जो आपके पास कंडक्टिंग कॉयल है इसके साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ये है वो, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और वो किसके बराबर होती है, E इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना। तो वही चीज़ अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो E इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। माइनस तो हम कब लेते थे, अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इंड्यूस्ड करंट की, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी हम राइट डाउन कर सकते हैं। डी फाई की वैल्यू है बी एल डी एक्स। ठीक है। अब आपके पास देखो B और L, ये तो क्या है आपके पास, ये तो आपके पास कांस्टेंट है ना। तो dx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt। तो dx डिवाइडेड बाय dt ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, dx डिवाइडेड बाय dt किसके बराबर हो गया, v वेलोसिटी के बराबर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो किसके बराबर आ गई, BL v के बराबर। यही रिजल्ट है किसका, मोशनल ईएमएफ।
अब हम इसे मोशनल ईएमएफ क्यों नाम दे रहे हैं? बिकॉज ये किसकी वजह से हो रही है? हम कंडक्टर को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? मोशनल ईएमएफ का। ये तो इजी था, हमने सिर्फ चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई उसमें से, उसकी वजह से क्या हो गया? उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई। क्लियर हो गया ये तो, है ना। अब देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, और हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे इंड्यूस्ड ईएमएफ की? हमने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना, हमने एक्सप्लेन किया था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कैसे निकलती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो जो करंट है आपके पास, है ना, जो भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है या करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हो रहा है, उसे वो क्या करता है? अपोज करता है। ऐसी डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की। अब यहाँ पे जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है या आपके पास जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इस कंडक्टर में, वो किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। क्या था? देखो पहले कितना था? पहले इतना सा एरिया था, है ना, तो उसके बाद क्या हो गया? हमने इसको इंक्रीज कर दिया, वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। पहले इतने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, फिर बाद में क्या हो गया? इतने वाले एरिया से पास करने लगी, उसकी वजह से क्या हो गया? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई। तो कॉज क्या है? जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है तो ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इस कॉइल से जो करंट पास करेगा उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी? इस तरह से होगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कि वो क्या करे? वो उस चेंज को, जिसकी वजह से, उस कॉज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, उसको अपोज करे। तो वो इस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज देखो जो भी आपके पास जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज होने से। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड डायरेक्शन में। वो इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से क्या हो गया? ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उसमें। तो अब जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो कैसी होनी चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन में, तभी वो उसको अपोज करेगा ना। तो वो कब होगा? देखो हम कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होता था? देखो जो भी आपके पास फिंगर्स हैं, है ना, जो फिंगर्स आप कर्ल करोगे, जो आपके पास थंब की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम चाह रहे हैं कि इस कॉइल में से ऐसे करंट पास करे कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो कैसी होनी चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अंदर को नहीं जानी चाहिए, वो कैसी आनी चाहिए? बाहर की डायरेक्शन में आनी चाहिए, मीन्स ऐसे होना चाहिए। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए ये, है ना। तो इस कॉइल से मीन्स करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तभी क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो कहाँ को, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लगेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है आपको ये? ड्यू टू लेंज लॉ, क्योंकि अपोज करता है वो, जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस्ड हुआ है। और करंट किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ है? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो कहाँ को लगे? अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स बाहर की डायरेक्शन में लगे। तो हमने क्या कहा? वो कैसे पॉसिबल है? अगर करंट कैसे होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर हो रहा है आपको ये? ओके, तो मीन्स करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? देखो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नहीं तो इस चीज़ में कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब देखो हमने जैसे जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, है ना, एक तो ये वाला वे हो गया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे पता करोगे। और अगर एक और चीज़ है, अगर आपको पता करना है और भी इजी वे, जैसे हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि इस कंडक्टर पे कहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हमें वो वाली चीज़ पता लग जाए तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? करंट बाहर आएगा और नेगेटिव चार्ज में अंदर आएगा, तो भी हमें ईजी हो जाएगा बताना, है ना। लेंज लॉ से तो हमने ऐसे समझा दिया। और इस वाले केस में क्या कहा था हमने? कैसे पता लगाना है कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ? हमने कहा था V क्रॉस B, हमें उस तरह से चलना है। हमने क्या करना है? अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, V इस डायरेक्शन में
है ना। वी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। जो थंब जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कंडक्टर का। क्लियर है। देखो वी इस डायरेक्शन में है, हमने ऐसे मूव किया इस कंडक्टर को, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, मींस कंडक्टर की यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव। ये भी एक ईजी वे है ना। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से करंट बाहर निकलेगा और यहाँ को अंदर आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगे। लेंज लॉ से करना है आपने तो आपने वो वाला तरीका अपनाना है कि जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है वो क्या करे, अपने कॉज जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हो रहा है उसको अपोज करे, है ना। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।